बात अब सिर्फ चेतावनी की नहीं रही, बल्कि अमेरिका ने साफ कर दिया है कि चाइना का ताइवान पर कब्जे का इरादा दुनिया की शांति के लिए सीधा और गंभीर खतरा बन चुका है। और अगर इस बढ़ते खतरे को रोका नहीं गया तो इसके नतीजे सिर्फ एशिया नहीं, पूरी दुनिया को झेलने पड़ सकते हैं। नमस्कार, मैं छवि आपका स्वागत करती हूँ द इंडिया मूव्स पे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने सिंगापुर में एशिया के सबसे बड़े डिफेंस मंच शॉन्ग्री-ला डायलॉग में, जहां उन्होंने साफ साफ कहा कि ताइवान को लेकर चाइना की मंशा न सिर्फ खतरनाक है बल्कि अब बेहद करीब भी लग रही है। और अगर दुनिया को शांति चाहिए तो अमेरिका अकेला काफी नहीं है, सबको साथ आकर इस खतरे का सामना करना होगा। हेग्सेथ ने कहा कि चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी रोज ताइवान पर हमला करने की प्रैक्टिस कर रही है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2027 तक अपनी सेना को ताइवान पर कब्जे के लिए पूरी तरह तैयार रहने का आदेश दे रखा है। जबकि चाइना ने ताइवान पर कभी शासन नहीं किया, फिर भी वह उसे अपना हिस्सा मानता है। अमेरिका का कहना है कि चाइना अब सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहा, बल्कि वो असली युद्ध की तैयारी में है और ऐसे में सिर्फ अमेरिका के कंधों पर बोझ डालना ठीक नहीं है। एशिया के सहयोगी देशों को भी अब जागना होगा। हेग्सेथ ने कहा कि जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को अपनी रक्षा क्षमताएं बढ़ानी होंगी और सिर्फ दिखावटी समर्थन से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि चाइना न सिर्फ ताइवान बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करना चाहता है, जिसमें दक्षिण चाइना सागर जैसी जगहें भी शामिल हैं। उन्होंने नाटो देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि यूरोप में जहां देश अपनी जीडीपी का 5% तक रक्षा पर खर्च रहे, वहीं एशिया के कुछ अहम सहयोगी अभी भी पीछे हैं, जबकि चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे खतरे उनके पड़ोस में ही हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन का इरादा किसी से लड़ाई करने का नहीं है, लेकिन अगर बीजिंग ने आक्रामकता दिखाई तो अमेरिका पीछे नहीं हटेगा, न ही इस क्षेत्र से बाहर जाएगा और न ही अपने मित्र देशों को किसी के आगे झुकने देगा। इस बयान से अमेरिका और चाइना के रिश्तों में और कड़वाहट बढ़ सकती है, खासकर तब जब पहले ही दोनों देशों के बीच भारी व्यापार युद्ध चल रहा है, जिसमें ट्रंप सरकार ने चाइना पर 100% से भी ज्यादा टैरिफ लगा दिए हैं और चाइना ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया है। इस बार शॉन्ग्री-ला डायलॉग में भी चाइना का रुख बेहद ठंडा रहा। उसने ना तो अपने रक्षा मंत्री को भेजा और न ही कोई बड़ी बैठक की योजना बनाई और आयोजकों को अपने कार्यक्रम से चाइना के प्रतिनिधि का टाइम स्लॉट तक हटाना पड़ा, जो कि बीते कई वर्षों से तय रहता था। चाइना के रक्षा मंत्रालय ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा जवाब देने से बचते हुए सिर्फ इतना कहा कि वो बातचीत के लिए खुले हैं, लेकिन क्यों नहीं आए ये नहीं बताया। जानकारों का कहना है कि ट्रंप भले ही यूरोप में नाटो और यूक्रेन को लेकर उलझते रहते हो, लेकिन एशिया में अमेरिका की नीति लगातार एक जैसी रही है, चाइना को टक्कर देना और ताइवान को सपोर्ट करना। अमेरिका लगातार जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और दक्षिण कोरिया जैसे सहयोगियों के साथ बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास कर रहा है और अब हेग्सेथ ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर एशिया को सुरक्षित रखना है तो हर देश को फोर्स मल्टीप्लायर बनना होगा, यानी मिलकर ताकत बढ़ानी होगी। सिर्फ भरोसे जताने से अब काम नहीं चलेगा, अब हर देश को अपना रोल निभाना होगा, नहीं तो चाइना की ये इमिनेंट थ्रेट किसी भी दिन हकीकत बन सकता है। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।